এই জন্য বসে রয়েছে। আচ্ছা, गॉड के नाम लिखे उसने। देखो अर्ली वैदिक में लिखना, बड़ा टेबल है। अर्ली वैदिक में लिखना इंद्र, ब्रैकेट में लिखना इंद्र किसका गॉड है? रेन एंड और हमारे थंडर रेन लाइटनिंग का एक ही है, और वॉर का। ओके, इंद्र लिखना अर्ली वैदिक में, ब्रैकेट में रेन वॉर। वॉर के लिए नाम क्या है? पुरंदर। ओके, पुरंदर नाम मतलब फोर्ट तोड़ने वाला। इसके बहुत बहुत तो नाम है। और क्या है? वरुण। अर्ली वैदिक ही चल रहा है, लेटर वैदिक वरुण। वरुण किसका गॉड है? हर किसका, किस चीज का? हर एलिमेंट के लिए, एलिमेंट मतलब प्रॉपर एलिमेंट नहीं, पर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग गॉड नहीं। लिखो कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखो। मतलब वरुण की कृपा से बैलेंस बना रहता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। नॉट बस जस्ट, कुछ ज्यादा नहीं होता, कुछ कम नहीं होता, सब ऑर्डर के अनुसार चलता है। और क्या है? अग्नि। अग्नि तो अग्नि है। अग्नि का स्पेशल फीचर क्या है? अग्नि इज मैसेंजर टू अदर गॉड्स। मैसेंजर कैसे? धुआं ऊपर उठता है, वो धुआं ऊपर जाके हेवेंस में जाके कहीं जाके दूसरे गॉड को मैसेज देता है। मैसेंजर। इंदिरा अग्नि वरुण हो गए। यहाँ पे भी लेटर वैदिक में लिखो प्रजापति। प्रजापति है ना, गॉड ऑफ पीपल। विष्णु एंड रुद्र, तीन गॉड। गॉड चेंज हो गए देखो। ओके, रुद्र ही आगे जाके क्या बनता है? रुद्र इज लाइक प्रिमिटिव वर्ड फॉर शिव। ओके, ये आगे जाके शिव बनता है। अभी भी ट्रिनिटी फॉर्म नहीं हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश अभी भी बने नहीं। ओके, लेटर जाके बनते हैं और 500 हज़ार साल बाद। ओके। लिख ले अर्ली वैदिक में नो प्रीस्टहुड लिखना। ऐसा स्पेसिफिक कोई लोग नहीं है जो प्रीस्ट बने हुए, पुजारी बने, नो प्रीस्टहुड। यहाँ पे ब्राह्मीण प्रीस्टहुड डोमिनेट्स लेटर वैदिक। ब्राह्मीण प्रीस्टहुड डोमिनेट्स। ओके, अर्ली वैदिक में टैक्सेशन था क्या? वॉलेंटरी गिफ्ट थे, उसको बोलते हैं बलि। लिखना बलि, BAL, बलि। ब्रैकेट में लिखना वॉलेंट, हाँ, वॉलेंटरी गिफ्ट्स लिखना ब्रैकेट में। कंपल्सरी नहीं। ओके, देखो एक रियलिटी, रियलिटी का एक ट्रूथ है क्या, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन तुम बनाओ, है ना, वो आगे जाके विद टाइम बढ़ता है। ये एक ट्रूथ है, रियलिटी। इसमें ह्यूमंस। ओके, अगर तुमने एक नई संस्थान बनाई UPSC फॉर एग्जाम्पल, तो विथ टाइम वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं हो। उसको हटाना तो मुश्किल ही हो जाएगा, थोड़ी देर बाद नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोग काम करेंगे, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट जुड़ेगा, है ना। और यूपीएससी में ऑर्गेनाइजेशन है, उस उसमें वो चालू है, इसलिए लोगों को सैलरी आ रही है। तो उसमें जो है लोग वो कभी नहीं बोलेंगे ये बंद हो जाए। इवन इफ इट इज यूजलेस, वो चालू रहेगा, है ना। तो सरकार की ही एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सरकार के विरुद्ध भी हो सकती है, ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रही, लोगों का पैसा भी खा रही है, टैक्सेस वगैरह, है ना। उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं।
है ना। ब्यूरोक्रेसी इसलिए लिमिटेड रखना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल है लिमिटेड रखना, क्योंकि वोट बैंक भी बन जाता है एक पॉइंट के बाद। ओके, तो अभी एक प्रथा चालू कर दी ना भले ही की, जो वॉलेंट्री हो, तो विथ टाइम वो जाके मैंडेटरी हो जाए। ओके, एनीथिंग इज स्टार्ट वो आगे जाके फैलती है। आई थिंक वो क्या बोलते हैं, एंट्रोपी जिसको बोलते हैं ना, एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा। वो सोशल साइंसेस में ऐसे दिखता है। ठीक, तो अभी ये जाके लेटर वैदिक में मैंडेटरी टैक्सेशन हो गया, उसमें बलि लिखना, बलि लिखना और भाग, BHAG लेटर, लेटर बलि कॉमा भाग, मैंडेटरी टैक्सेशन। तो तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो गरीबों की मदद के लिए, सरकार, है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि गरीबों की मदद के लिए ही काम करेगी, वो पहले तो अपना खुद का देखेंगे। अगर उसका काम है डेटा पब्लिश करना, गरीब कितने हैं, अगर उसने डेटा में पब्लिश किया कि गरीब ज्यादा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग ज्यादा आएगी ना। समझे। गरीब अगर फिर भी कम हो, वो जानबूझ के ज्यादा दिखाएंगे, मतलब उसको फंडिंग ज्यादा है। गरीब खत्म भी हो गए हो तो ऑन पेपर दिखाएंगे कि है 20%, 30%, ताकि अगर वो बोल दे कि गरीबी खत्म हो गया ऑफिस, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगले दिन खत्म हो जाएगी ना। तो उनकी सैलरी नहीं है कि लोग बोल दे 1,000 लोग, 2,000, 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ओके, इसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, कि खुद का पर्सनलिटी, सरकार का हर डिपार्टमेंट का खुद का ही इंटरेस्ट होता है, वो पहले देखेगा वो डिपार्टमेंट, लोगों की भलाई वगैरह नहीं देखी। अगर लोगों की भलाई वो मैच हो रहा है तो वो काम करेगा। ओके, इसलिए गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती। एक पॉइंट के बाद फिर कोई तो पागल इंसान आना चाहिए जो खत्म, वो रिस्क ले ले तब तोड़ ले, या रेवोल्यूशन जैसी चीज। अर्ली वैदिक में लिखो ट्राइबल मिलिट्री। मिलिट्री, मिलिट्री या मिलिशिया इसको बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आर्म्ड पीपल को मिलिशिया बोलते हैं, MILITI। मतलब ऐसे प्रॉपर मिलिट्री नहीं थी, हर एक क्लैन का आप अपना यंग लोगों का ग्रुप जो आके वॉर करे, छोटे मोटे। एक बड़े किंगडम से नहीं थे अभी तक। ओके, लेटर वैदिक में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिलिट्री, प्रॉपर फॉर्मल मिलिट्री, फॉर्मल मिलिट्री स्टैंडिंग आर्मी। पहले जब आर्मीज बनी तो कभी भी स्टैंडिंग नहीं थी, सब आप अपना काम कर रहे थे, खेती वगैरह। जब किसी को पता चल गया कि कोई ट्राइब या क्लैन हम पे अटैक कर रहा है, तब जो छुपाए हुए हथियार है वो निकालो और मारने जाते। ऐसे सिर्फ मेरा काम सोल्जर ही है, ऐसे लोग नहीं थे, है ना। बाद में जब किंगडम्स आए, तब पहली बार किंगडम्स ने, किंग्स ने नोटिस किया कि जिसके पास 24/7 रेडी आर्मी वो जीत रहा है ना। तो एवरी किंगडम स्टार्टेड हैविंग अ स्टैंडिंग आर्मी। ओके, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट लिखना ट्राइबल नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन। सोसाइटी किस पे चलती है। ओके, ट्राइबल नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। लेटर वैदिक में किंग सुप्रीम, किंग सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ। आयन वगैरह वो लिख लिया था ना, ऊपर देखो आयन, लेटर वैदिक में। अब एक पॉइंट लो, पोजीशन ऑफ वुमेन। ओके, अर्ली वैदिक में पोजीशन ऑफ वुमेन अच्छी थी। वुमेन अलाउड टू गेट एजुकेशन, हायर स्टेटस फॉर वुमेन, ज्यादा एक्सक्लूजन नहीं था। ओके, वुमेन के, वुमेन हायर स्टेटस, अलाउड टू गेट एजुकेट, रीड एंड राइट। ओके, लेटर वैदिक में कम हो गई। ओके, वुमेन्स एक्सक्लूजन इंक्रीज, ऐसा लिखा।
वुमेन्स एक्सक्लूजन इंक्रीज। तो अर्ली वैदिक में रिचुअल्स यज्ञ वगैरह में भी पार्टिसिपेशन था वुमेन्स का, बाद में कम। ठीक। उसमें लिखना रिचुअल पार्टिसिपेशन भी लिखना, रिचुअल पार्टिसिपेशन और इधर एब्सेंट लिखो। अर्ली वैदिक में रिचुअल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे लेस रिचुअल पार्टिसिपेशन या नो रिचुअल पार्टिसिपेशन। स्वयंवर का इंस्टीट्यूशन इतना पुराना है, ओके। वैदिक पीरियड में स्वयंवर होता था, अर्ली वैदिक में लिखना स्वयंवर। स्वयंवर, स्वयंवर का फायदा क्या है कंपेयर टू नॉन स्वयंवर? एक तो स्वयंवर है, वरना एक क्या है, अरेंज मैरिज। दो चीजें। लव मैरिज का जो प्राविधान है, इंस्टीट्यूशन है ना, इट इज वेरी रिसेंट, उसको 100 साल भी नहीं हुए। ओके। मुझे कोई पसंद है, उसको मैं पसंद है, तो शादी कर लेते, ये चीज बहुत ही नहीं, नॉट इवन 100 years होते, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वाली चीज है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वरना पूरे हिस्ट्री अरेंज मैरिज की चली, पूरे वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया के पूरा वर्ल्ड में। वर्ल्ड की हिस्ट्री पता नहीं, तो हमें लगता है इंडिया में ये पता नहीं। शादी किस में किन में होती थी? शादी दो फैमिलीज में होती थी या दो ट्राइब्स में ना, शादी दो लोगों की कभी नहीं होती। दिस इज मॉडर्न फिनोमेना, जहाँ में सिर्फ दो लोगों की शादी है ना। इसलिए सरनेम वगैरह चेंज वगैरह वो इतना क्यों मैटर करता है? बिकॉज दो क्लैन, दो कुल जिसको बोलते हैं, कुल है ना, दो कुलों का शादी होता है। तो स्वयंवर का क्या फायदा है कंपेयर टू अरेंज मैरिज फॉर वुमेन एंड प्रॉब्लम? स्वयंवर में एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि वो फीमेल को बोलना चाहिए हाँ। उसके पापा के बोलने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पापा हाँ ना बोल के कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फीमेल का राइट होता है चूज कर, कितने भी कंप्यूटर, ओके। उसको नहीं पसंद आया तो नहीं, वो बाद में चला जाता है लेटर वेदिक में। ओके, लेटर वेदिक में लिखो पैट्रियार्कल मैरिज स्ट्रक्चर या अरेंज मैरिज बिगिंस। और स्वयंवर के इधर ही लिखना विडो री मैरिज अलाउड। विडो री मैरिज अलाउ कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है हमेशा कि मतलब सोसाइटी प्रोग्रेसिव थी या ज्यादा इज्जत कर रही थी आपका। ओके, अगर किसी ट्राइब का पॉपुलेशन कम है ना, तो दे कैन अलाउ विडो री मैरिज। क्यों? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और लड़के नहीं होंगे, तो सोल्जर्स नहीं होंगे, तो बाकी का क्लैन, जो साइड का क्लैन है, वो मार देगा। लड़कों का प्रेफरेंस इसी वहां से ही आया है, सोल्जर्स की नीड की वजह से। सोल्जर्स का क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहता है ना। तो लड़के हमेशा वांट में रहते हैं, तो वो चीज अब तक आ गई। अभी वो उसकी जरूरत नहीं है, वो एनवायरमेंट अभी है नहीं। पर वो जो ट्रेडिशन है, वो खत्म होने की तो मुश्किल है ना, ट्रेडिशन खत्म होना मुश्किल होता है बहुत। जो चीज हजारों सालों से आ रही है, उसको अचानक खत्म नहीं होती है। क्या होता है विडोरी मैरिज, यहाँ पे विडोरी मैरिज डिक्लाइंस। अच्छे से लिखो, ऐसे लिखोगे तो समझेगा। अच्छे से लिखो, जितना ऊपर पकड़ के। यहाँ पे लिखो अर्ली वैदिक में लिमिटेड एविडेंस ऑफ स्लेवरी, लिमिटेड एविडेंस ऑफ स्लेवरी। यहाँ पे लिखो स्लेव लेबर सिग्निफिकेंट, ओके, ब्रैकेट में या हमारी ना, ब्रैकेट में शूद्रास सबऑर्डिनेटेड। यहाँ पे रिचुअल्स कैसे थे? यज्ञ बेस्ड लिखा है ऊपर, बना लिखो यज्ञ बेस्ड रिचुअल्स।
सिंपल चीजें थी। एक ये कि यज्ञ करो, ये मंत्र करो। पर अर्ली वैदिक में कितने वेद अभी तक कंपाइल हुए हैं? अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक में सिर्फ ऋग्वेद कंपाइल किया हुआ है। ओके। बाकी के वेद एग्जिस्ट किए हो सकते हैं, पर इन ओरल फॉर्म, नॉट इन रिटर्न। ओके। क्या लिखा मैंने? यज्ञ ना, यहाँ पे रिचुअल्स कितने होंगे? थोड़े कॉम्प्लेक्स हो गए। एंड क्या ऐड हो गया? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस बेस्ड रिचुअल्स। फेमस सैक्रिफाइसेस क्या है? याद है? क्या क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, बलि। हाँ, फेमस बलि को क्या कहते हैं? मतलब एक छोटा यज्ञ हो गया लोकल, है ना। बड़ा यज्ञ होता है जिसमें एक बड़ा एनिमल को सैक्रिफाइस किया, हॉर्स को सैक्रिफाइस किया, तो वो क्या बोलते हैं उसको? हम्म। हाँ, अश्वमेध यज्ञ। उसमें लिखना कॉमन है ब्रैकेट में, अश्वमेध यज्ञ एंड राजसूय यज्ञ। दो यज्ञ बड़े। अश्वमेध का क्या फंडा है? घोड़ा जहां तक दौड़ेगा तब तक उस एरिया तक मेरा राज्य है। अगर उस घोड़े में को किसी ने रोक लिया, तो वो राजा से फाइट हो जाएगी। दैट इज द लॉजिक। ओके। घोड़ा घोड़ा जहां रुका उसको वहां पे सेक्रीफाइस कर, उतने तक राज्य। एंड राजस्व यज्ञ इज बिगर ये पूरे राज्य की। अच्छा, आइडल वर्शिप एब्सेंट लिखो, दोनों दोनों में एब्सेंट आइडल वर्शिप। रथ प्रेजेंट होते होंगे क्या उसको? रथ, रथ, रथ। बोथ में लिखो, रथ चैरियट्स प्रेजेंट। दोनों। पहले में है तो सेकंड में होगा। स्टॉप। एक्चुअली एक अभी आई थिंक पिछले साल ही वैदिक एरा, या मतलब वैदिक एरा मतलब पूरा महाभारत रामायण एरा का जो चैरियट है वो मिला था पिछले साल। सिनोली चैरियट बोलते हैं, यू कैन सर्च इट, विच इज द ओल्डेस्ट डेटिंग चैरियट फाउंड पूरे वर्ल्ड में। ओके। बट वो चैरियट ऐसा मिला है कि वो उसमें पूरा ऑब्वियसली लकड़ी का था, है ना। और वो लकड़ी को डिजाइन थी मेटल की। मेटल क्या था? कॉपर। तो चाक को ऐसे स्पोक्स था मेटल के डिजाइन जैसे। तो मेटल का स्पोक बचा है, और उसके साइड की जो व्हील था, वो व्हील की पूरी मिट्टी बनी है जैसे, से लूज मिट्टी। पर वो एक्सकेवेशन के वो पता चलता है कि ये अलग है मिट्टी, और जो साइड की है वो अलग है। ओके। तो उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को सॉलिडिफाई किया, और उसी को वैसे निकाल के म्यूजियम में रख दिया। और वो रथ मैंने देखा है पास से। वो दिल्ली में नेशनल आर्ट गैलरी है ना उधर रथ। हाँ, क्या बंद है? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, उसको आगे। क्या हुआ था उधर? म्यूट है। म्यूट है। अच्छा, उसका फोन टाइम पर। देखो ऐसा
तो ऐसा मिट्टी का बना हुआ था, तो ये स्पोक्स है ना, इसमें जो मेटल था वो ही बचा, बाकी सब मिट्टी हो गए, तो उन्होंने मिट्टी को सॉलिडिफाई करके ऐसे ही रखा हुआ म्यूजियम में। इट इज सपोज टू बी 2000 years old, और मिला भी हरियाणा में ही, कुरुक्षेत्र के एरिया का। अभी देखो क्या था लास्ट पॉइंट, चैरिट्स, और यहाँ पे लिखना ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड या रिटन डाउन, ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड या रिटन डाउन। यहाँ पे क्या होगा, ऑल अदर वेद्स रिटन डाउन, लेटर वेदिक, ऑल अदर वेद प्लस ब्राह्मण आरण्यक एंड उपनिषद, ये ऋग्वेद सामवेद आते हैं। और इस रथ के अराउंड तलवार भी मिली है कॉपर के, इसकी ब्लेड इतने 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 लंबे, दो दो एक दो फुट, पूरे ग्रीन हो चुके हैं, ऑक्सीडाइज हो, कॉपर ऑक्सीडाइज होकर ग्रीन होता है ना सल्फर। दोनों की संस्कृत अलग है, दोनों पीरियड। ओके, अर्ली वैदिक संस्कृत एंड लेटर वैदिक संस्कृत चलेगी। एजुकेशन सिस्टम कैसा था अर्ली वैदिक में, ओरल ट्रेडिशन फैमिली बेस्ड एजुकेशन, ऐसा लिखो, ओरल ट्रेडिशन फैमिली बेस्ड एजुकेशन, जो कि आज भी वही है ना, आपका मेजर एजुकेशन आपका फैमिली से ही होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया, फिर भी आपका जो डेवलपमेंट है मेजर, वो माँ बाप के सामने ही होता है ना, एक्सेप्ट कुछ केसेस में अगर ऑर्फन हो वगैरह वगैरह तो अलग चीज, पर किसी दो अलग अलग जेंडर के या एक इंसान के सामने ही होता है, दैट इज योर मेजर एजुकेशन। स्कूल भी बहुत लेट आता है, ओके, स्कूल थोड़ा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं ज्यादा, पर जो स्टार्टिंग के है फैमिली। अभी जो गुरुकुल सिस्टम है दैट डेवलप्स इन लेटर वैदिक, इसमें लिखना गुरुकुल सिस्टम डेवलप्स। गुरुकुल सिस्टम का क्या फंडा है, जब आप क्या बोलते हो, कौन सी सेरेमनी होती है मुंज की या कुछ की, के 5 years के इसमें, जब वो स्टूडेंट में प्रवेश करता है स्टूडेंट लाइफ में, है ना, जो सेरेमनी होती है 5 6 साल की। हाँ, तो उसके बाद यू कैन गो टू गुरु, है ना, और जब तक यू डोंट बिकम केपेबल ऑफ मैरिंग तब तक यू स्टे इन गुरु, ओके, गुरु इज गुरुकुल, तो अभी भी चलते हैं गुरुकुल। तो जब तब स्टार्ट हुए थे ना लेटर वैदिक पीरियड, वो आज भी है, नॉट नेसेसरली सेम गुरुकुल बट है पुराने गुरुकुल। और जब बीच में, अभी ये तो अभी चालू हुआ ना लिखना, लिखा किस पे, मोस्टली किस पे लिखा हुआ है, जो लिखा है लीव्स पे लिखा है, पैपायरस लीव्स वगैरह वगैरह उस पे लिखा जाता है, फिर ड्राई लीव्स वगैरह, उसका शेल्फ लाइफ क्या ज्यादा नहीं है ना, तो फिर भी जितने लिखो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो ओरल ट्रेडिशन है, उसको बरकरार ही रखना है ना। सो वो ओरल ट्रेडिशन उसको बोलते हैं वेद पाठशाला। ठीक है, तो वेद पाठशाला तब से चालू चालू हो रहा है। वेद पाठशाला में क्या होता है कि जो मेन गुरु होता है वो वेदों को याद करवाता है लोगों में, ओके, तो वो मेमोरी से लोगों से जिंदा है। तो तब के जो वेद है वो आज भी विदाउट करप्शन, एक भी वर्ड का वैसे के वैसे कैसे रहे, तो इसके लिए सिस्टम बना वेद पाठशाला, ओके, नो सेंट्रल अथॉरिटी नथिंग, एक किसी को सिखाएगा वो कई जगह के सिखाएगा, वैसे नेटवर्क बने। तो नेटवर्क का फायदा क्या होता है, एक होती है हायरार्की सीधी और एक होता है नेटवर्क, है ना। नेटवर्क का फायदा क्या है कि एक भी आदमी मर गया तो नेटवर्क को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। हायरार्की का कैसा है कि एक हट गया तो पूरा गिर जाता है, दैट इज हायरार्की। वेब का क्या है कि एक पार्ट भी मर गया तो फिर वेब जिंदा ही रहता है, ओके, तो वैसा सिस्टम बनाया था डिसेंट्रलाइज, ओके, इसलिए आज तक भी वैसे के वैसे जिंदा है। सो यू कैन गो टू एनी वेद पाठशाला एंड यू कैन कंपाइल इट अगेन, ओके, मटेरियल एविडेंस इतने पुराने मिलते हैं। और ये जो वैदिक चैंटिंग का जो ट्रेडिशन है ना, ये यूनेस्को टैंजिबल
कल्चरल प्रैक्टिस में आता है। इंडिया के 5-6 है यूनेस्को ग्लोबल टैंजिबल हेरिटेज, ऐसा एक उनकी लिस्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे अलग लिस्ट है, ये साइट्स की लिस्ट है, एक कल्चर की अलग लिस्ट। दुनिया के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस, तो उसमें वैदिक चैंटिंग भी आता है। गुरुकुल हो गए, क्या बचा? अ, इसमें लिखा था स्टेट्स एब्सेंट। स्टेट्स एब्सेंट है, लेटर वैदिक में स्टेट बनना चालू है। इसमें लिखना कि अर्ली वैदिक में स्टेट्स एब्सेंट, मतलब ऐसे कोई बड़ी सरकार या किंगडम्स नहीं है, लेटर में स्टेट स्टार्ट डेवलप। क्या क्या आप फाइव थर्टी वाले कैसा होता है? फाइव थर्टी अरे कोई कैसे है? नहीं, चार साल बजे एक कलिंग जब फंक्शन सब है मैं जिसको बोला था यहाँ पर आया क्लास में। ठीक है, इतने को वेदास आर डिवाइडेड टू 4 लेवल्स। ओके, संहिता, ब्राह्मण, आर्यन एंड लास्ट क्या है? ओके, तो हर वेद के, दिस इज मेन कोड। ऋग्वेद, अगर ऋग्वेद खरीदोगे तो ये आएगा सम्मिलित। ओके, ये अलग से खरीदने पड़ेंगे, तो हर वेद के ब्राह्मण अलग है, आरण्यका अलग है, उपनिषद अलग। सम उपनिषद आर रिलेटेड टू ऋग्वेद, सम आर रिलेटेड टू अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये अलग अलग। उपनिषद एंड ओके, फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स। ओके, ब्राह्मण आत्मन यहाँ से आता है उपनिषद से। ओके, ये लिखो 4 लिस्ट, ये हर वेद के, हर लेयर के, हर वेद के 4 लेयर्स होते हैं। आर्यन ये, सॉरी, आर्यन में आरण्य, आरण्य मीन्स फॉरेस्ट, आरण्य। ऋग्वेद के मतलब dwellers, well dwelling ना रहना, फॉरेस्ट में जो जाके रहना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स नॉलेज फिलोसफी। तो इसमें दर्शन में आएगा। हाँ, दर्शन, ये फिलोसफी इज दर्शन। फिलोसफी के लिए इंडियन वर्ड इज दर्शन, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है पर
अभी हम हिंदी या संस्कृत में दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना, है ना? तो फिलोसॉफी का वो पर्यायवाची, नॉट एग्जैक्ट। वेदांत, वेदांत, वेदांत इज अ फिलोसॉफी। वो वेदांत अलग बुक नहीं है। हाँ, वो मैंने कल चार्ट दिया था, याद है? उसमें 6 दर्शन है। वो 6 दर्शन अलग अलग बाद में लिखे गए। दे ऑल हैव यहाँ पे जम्बल्ड फॉर्मेट। मोस्ट ऑफ देम विल बी इन उपनिषद। फर्स्ट फिलोसफी का यही मेन पार्ट। देख ले। क्योंकि वेद, ओके, एक वेद में मंडल, ओके, चैप्टर या चैप्टर से बुक कह लो, एक बुक के अंदर बुक वन बुक की। हम मॉडर्न बुक्स में क्या होता है, हर चीज को एक चैप्टर कहते हैं। जितने भी पुराने बुक पढ़ोगे तो, लाइक 18 सेंचुरी की, 17 सेंचुरी की पब्लिकेशन की बुक पढ़ोगे, तो उसमें चैप्टर वर्ड नहीं यूज करते, बुक वर्ड यूज करते थे। तो बुक वन बुक टू ऐसा लिखा था बुक के अंदर, इंस्टेड ऑफ चैप्टर्स। ओके। तो पूरा, तो ऋग्वेद की स्टडी करो तो उसमें भी चैप्टर्स की जगह बुक वन बुक टू ऐसा लिखते, पर मंडल इज बेसिकली चैप्टर्स और मल्टीपल चैप्टर। हर बुक में क्या होते थे? सूक्त। सूक्त इज क्या? थीम्स। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिक समझ। ओके। वेद का लिटरल मीनिंग क्या होता है संस्कृत में? नॉलेज होता है। ओके, लिटरल मीनिंग। जब भी इनवर्टेड कॉमर्स होगा उसका मतलब लिटरल मीनिंग, ओके, इन संस्कृत। अभी फर्स्ट लिखो उसमें, डिटेल में देखते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल है, 10 बुक्स। ओके। अभी हिस्टोरियंस का मानना है कि कुछ में से ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मंडल इज ओल्डर देन सेकंड मंडल। ये भी डिस्प्यूटेड है हिस्टोरियंस। ओके, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बीच के पार्ट से है, दैट इज ओल्डर देन बाकी के, फर्स्ट एंड टेंथ इज लेटर एडिशन, ऐसा बोलते हैं। मतलब जब भी ऋग्वेद चालू हुआ, जहां से भी पता चालू हुई, है ना, स्टार्टिंग किसी एक मंत्र से हुई थी, दैट इज द रेवल्यूशन, है ना, उसमें ऐड होते गए, दूसरे ऋषि बोला कि ये भी मैंने सच जाना है, वगैरह वगैरह ऐड होते गए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बुक वन से स्टार्ट होके बुक 10 से, तो बुक वन इज ओल्डेस्ट, ऐसा नहीं। ओके, वो बुक वन टू बुक 10 कंपाइल ऐसा भी है कि मतलब जैसे मेरी पाठशाला में स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं और एंडिंग कहाँ से, उस आधार पर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक वन इज ओल्ड है। और ऋग्वेद के फर्स्ट मंडल के फर्स्ट सूक्त है, फर्स्ट स्तोत्र। अब फर्स्ट लेटर क्या है? सबसे होलीस्ट लेटर किसको बोलते हैं? ओम। ओके, so the first letter is Om. That's why it is so important. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट बुक, फर्स्ट मंडल ओम। तो ओम अग्नि में कुछ तो मंत्र, तो ओम एंड अग्नि इट स्टार्ट्स। बिकॉज पहले तो अभी बहुत सारे मंत्रों में, अभी भी रिचुअल्स में अग्नि के सिवाय कुछ होता नहीं है ना, अग्नि को साक्षी लेके ही कुछ ना कुछ किया जाता है, हवन, सत्यनारायण वगैरह बहुत सारी चीजें। ऋग्वेद लिखना, उसके नीचे उसका कंपोजिशन लिखना। ओल्डेस्ट वेद। ओके, अप्रोक्सीमेट 1500 BC, उससे पुराना भी हो सकता है। 1500 BC में कंपाइल किया, मतलब लिखा गया पहले। लोगों के मन में कब से था ये हम जान ही नहीं सकते, इज नो एविडेंस टेक्निक। ओके, कंपाइल कहाँ गए? सप्त सिंधु रीजन। ओके,
पंजाब हरियाणा पाकिस्तान रीजन। 10 मंडल, 10 मंडल्स, 1028 सूक्त, 1028। 120, 1028 किंग्स या सूक्त। ओके, मेजर डेटीज इंद्र अग्नि वरुण सोम। इंद्र अग्नि वरुण सोम। ओके, नेक्स्ट लिखो यजुर्वेद। 1200 to 800 BC। ओके, यजुर्वेद के दो वर्जन्स हैं अलग। ओके, वन इज कॉल्ड ब्लैक, वन इज कॉल्ड व्हाइट। कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। कैसा लिखो, टू वर्जन्स। वर्जन्स को एक और वर्ड है रिसेंशंस। ओके, RECNSIONS, रिसेंशन। ये वर्ड पे एग्जाम आ गए तो घबराना नहीं। इसको मतलब वर्जन। ठीक? एक कृष्ण यजुर्वेद मतलब ब्लैक, शुक्ल मीन्स व्हाइट। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में मेंशनड क्या है? हाउ टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एंड यज्ञ। प्रोसीजर टू परफॉर्म यज्ञ, सैक्रिफाइस। तो जितने भी वैदिक परंपरा है, रिचुअल्स, वो यहाँ से आते हैं। थर्ड, सामवेद। The chronology is important. Okay, Rigveda, Yajurveda, Samveda, Atharvaveda. Nobody, you will never hear anybody say in any other manner. Okay, वो इम्पोर्टेंस के आधार पे ही है। Okay? और हर वेद का अलग फंक्शन। ओके, सामवेद का फंक्शन क्या है? म्यूजिक। ओके, सामवेद इज मतलब सामवेद में क्या क्या है? ऋग्वेद के ही जो लाइन्स है, ऋग्वेद में अगर एक लाइन इतनी है तो उस एक लाइन को म्यूजिकल बना के एक पेज का कर दिया, उसको गा दिया लाइन। ओके, और कुछ बाकी चीजें ऐड कर दी। ओके, सामवेद लिखना 1200 to 1000 BC। म्यूजिकल चांट्स। और हिंदुस्तान की जो परंपरा है म्यूजिक की, वो यही से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन। लास्ट आता है अथर्व, उसी 1800 BC। कंटेंट क्या है? स्पेल्स, चार्म्स, डोमेस्टिक रिचुअल्स। बीमारियों को कैसे दूर करें, जख्म लगी हील कैसे करें, उसके लिए स्पेल्स वगैरह लिखे। तो अगर वर्शिप का ट्रेडिशन देखें तो वेदों में कैसे, वेदों में वर्शिप का ट्रेडिशन चालू होता है कि हर एक क्लैन का अलग अलग गॉड। ओके, अग्नि, वायु, सोम वगैरह वगैरह। ओके, वो क्लैन आपस में भगवान के लिए लड़ नहीं रहे। ओके, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते एंड दे डिसाइड कि हर भगवान इक्वल है एंड सबका अलग अलग रोल। ओके, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे एक कोई तो गॉड उसमें से थोड़ा सुप्रीम बन जाता है। बाकी के भी है पर वो सुप्रीम बन गए।
मल्टीपल गॉड के वर्शिप को क्या बोलते हैं? पॉलीथीज्म, ओके। वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स। फिर आता है हेनोथीज्म। हेनोथीज्म पहली बार सुन रहे हो? हाँ, सुना हुआ है? कहाँ पे सुना? रामदेव में। तब एथिक्स के लेक्चर में आया तभी हेनोथीज्म इज वन गॉड सुपीरियर, बट बाकी के भी है, ओके। इंडिया में कभी भी मोनोथीज्म आता नहीं, ओके। देखो एक सुप्रीम बन गया पर अभी भी बाकी के हटे नहीं है, ओके। जैसे जितने भी अब्राहमिक अब्राहमिक ट्रेडिशंस है या जोरास्ट्रियनिज्म भी ले लो, एक ही गॉड को मानते हैं, बाकी सबको नहीं मानते। ये फीचर इंडिया में मिलता ही नहीं, इंडियन ट्रेडिशंस में। यहाँ से सीधा जंप होके कहाँ पे चला जाता है पता? मोनिज्म, ओके। मोनिज्म मतलब यूनिटी ऑफ क्रिएटर एंड क्रिएटेड। यूनिटी मतलब एक ही है, बनाने वाला और जो बनाया है वो एक ही है, मतलब वर्ष पूजा किसकी है? खुद की ही पूजा है, ओके। जिसको ब्रह्म बोलते हैं, मोक्ष, आत्मा, ब्रह्म एक ही है। ये जो लीप है ना, इसकी वजह से बहुत ही मार्केट से बच गए इंडिया, ओके। अगर मोनोथीज्म में शिफ्ट हो जाता तो फिर मेरा ही भगवान ऊपर है, तो फिर मार्केट ही था वो। पर वो होती नहीं इंडिया में, विच इज यूनिक इंडिया के बारे में। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री देखो तो रिलीजियस वायलेंस बहुत हुआ है जहां पे भी मोनोथीज्म आता है। मोनोथीज्म का फीचर क्या होता है कि वो टॉलरेंट नहीं होता बाकी के गॉड्स के रिस्पेक्ट, तो उसके ऊपर वायलेंस हो जाता है बहुत सारे। अभी बिफोर द क्रिएशन ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, जो अभी का रीजन है जो पूरा इस्लामिक है ना, वहां पे भी पॉलीथीज्म था, ओके। हर रीजन का अपना गॉड था और वो अपने गॉड को पूजते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे, ओके। पर जब मोनोथीज्म आया, मोनोथीज्म में क्या होता है कि समझाना इजी होता है लोगों को, ओके। उसको पॉलिटिकली स्ट्रेटजी बनाना इजी होता है, तो मोनोथीज्म जीत गया। हाँ, तो- हम्म? हाँ, वो- तो मोनोथीज्म जीत गया। बाकी जब फिलोसॉफीज पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ डिफरेंस इसमें और क्या है। अभी भी बचा है पता है, अगर इफ यू डीप डाइव करोगे चैट जीपीटी पे कहीं पे हिस्ट्री में, तो ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह जितने भी इस्लामिक कंट्री, इसमें छोटे छोटे कबीले बचे अभी भी जो आइडल वर्शिप करते हैं, है ना। या जो पॉलीथीइस्टिक है, उनका अलग ही गॉड है, मतलब लोगों को इट इज नॉट अ मेजर पार्ट। बहुत ही छोटे छोटे कबीले तो लोगों को पता नहीं, ऑब्वियसली रिसर्चर्स जो है उनको पता होगा, पर इट इज नॉट फेमस, है ना, इन डायलॉग या मीडिया वगैरह। सन वर्शिपर्स भी है, ओके। बहुत ही छोटे छोटे कबीलों में रहते। अफगानिस्तान में भी है जुनबिलिस, जुनबिलिस कहते हैं उसको, मतलब सन वर्शिप, जुन मतलब सन। जुनबिलिस एक डायनेस्टी थी अफगानिस्तान में बिफोर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। मोस्ट ऑफ देम कन्वर्ट।
हो गए 4 वे। नेक्स्ट लिखो, एज ऑफ महाजनपद। देखा है उस वन से। अभी इंडियन स्टेट, इंडिया का मैप याद है, बिहार कहाँ पे, यूपी कहाँ पे? हाँ ना, याद है? अपने मन में डाल दो इसके ऊपर, पता होना चाहिए उसके लिए इंडिया का। ओके। अभी इसके वैदिक एज का जो चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे बस एक पॉइंट था, देखो, जनक अर्थ। जनक का अर्थ क्या है उसमें देखा, देखो, आपको पता है तो बता दो। जन टाइप, जन बिकम्स जनपद। ओके। स्टेट, पहली बार किंगडम से स्टेट्स बन गए। स्टेट किंगडम हुई, स्टेट मतलब सरकार। ओके। और इसमें से जो डोमिनेंट हो गए, बड़े हो गए, ठीक है, महाजनपद, मेजर स्टेट्स। कितने मेजर महाजनपद थे? 16, 16 महाजनपद मेजर। ओके। इस 16 में के कंपटीशन चल रहा है, वॉर चल रहा है अभी। किंगडम के वॉर चालू है, लेटर वेदिक। ओके। इसमें कल कौन जीत के आता है सब में से, एम्पायर बड़ा क्रिएट होता है इसमें से। किसका एम्पायर बनता है? ये जो बिहार में दिखा है ना, मगध। ओके, ये धीरे 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 इनको एक लीनिएज मिल जाती है अच्छे किंग्स की। कॉन्क्वेस्ट के लिए क्या चाहिए? गुड लीडर, है ना? और एक गुड लीडर होके चलता नहीं है, मैंने पहले ही बताया था डेमोक्रेसी के चैप्टर में, है ना? कितना ही बढ़िया राजा वो मरता है, दैट इज द डी मेरिट मोनार्की, है ना? तो लाइन में 2-3 अच्छे किंग चाहिए तब जाके एम्पायर बना। एक किंग कितना ही कर लेगा। एवरेज लाइफ स्पैन क्या है तब की? 20 साल, 30 साल, है ना? राजा कितने साल रहेगा? 10 साल। 10 साल में क्या ही होता है ना? टेक्नोलॉजी भी नहीं, कुछ भी नहीं, खुद जाके करना है सब कुछ। ओके, तो लाइन में 2-3 अच्छे किंग्स मिले तो जाके एम्पायर बना। तो वो इनको मिल गए, मगध को, है ना? प्लस मगध क्यों बड़ा बना? रिसोर्सेस, आयन रिसोर्सेस, हाँ। ओके, वेपन्स चाहिए, कॉन्क्वेस्ट के लिए लीडर चाहिए, मस्त रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्स में क्या चाहिए? वेपन्स, इंपॉर्टेंट। वेपन्स की रॉ मटेरियल चाहिए और स्किल चाहिए। स्किल तो आ लेंगे, तुम लोग जाके लेके आ जाओगे ना। इवन यू कैन किडनैप एंड ब्रिंग गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ वगैरह। पर रिसोर्सेज चाहिए ना। रिसोर्सेज अगर दूसरे किंगडम में हो तो वो किंगडम आगे चला रहेगा। ओके, तो आयरन रिसोर्सेज थे मगध के पास, दैट्स व्हाई मगध बिकेम डोमिनेंट। एंड थर्ड क्या था? नेविगेबल रिवर्स, गंगा। गंगा का मेजर पोर्शन था उनके पास। ओके। ये जो रीजन है ना गंगा का, फ्लो इतना हार्ड नहीं होता, सो स्ट्रीम के उल्टा भी तुम ट्रैवल कर सकते हो बहुत। शिथिल फ्लो है एकदम, स्लो फ्लो। ओके। पर यहाँ पे गंगा ब्रॉड होती है बहुत, 3-4-5 किलोमीटर ब्रॉड है width, है ना? तो यू कैन टेक बिग बिग शिप्स ऑल्सो। ओके, तो ये 3 मेजर रीजन तो बाद में लिखेगा। अभी क्या लिखा है? 16 महाजन पता है। हम्म, अभी फीचर्स लिखना महाजन पदार्थ। ओके, बाद में पूरा डायनेस्टी देखते हैं। फीचर्स लिखना, फीचर्स। ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज स्टेट्स एंड सिटीज।
ट्राइबल एग्रेरियन सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स एंड सिटीज. नेक्स्ट लिखना, क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम्स. राजा पहले भी थे पर अपने क्लैन के राजा थे. ओके. जो अर्ली वैदिक में लिखा है ना राजा, वो अपने ट्राइब का राजा था, जन का राजा था. यहाँ पे जनपद का राजा मतलब टेरिटरी का राजा. ओके, तो किंगडम्स प्रॉपर. क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम्स. ओके. पॉलिटिकल सिस्टम लिखा ना, क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम्स में ही लिखना नीचे दो पार्ट्स, एक मोनार्की, एक रिपब्लिक. उधर ही लिखना, एक होगा मोनार्की, एक होगा रिपब्लिक. मोनार्की मतलब किंग है, रिपब्लिक मतलब ट्राइबल असेंबली को. रिपब्लिक को क्या बोलते हैं? गण संघ. गण संघ. गण मतलब क्लैनियो, जन गण सैनिक. ओके. और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि गणपति का नाम भी इसी गण से आया, ऐसा बोलते हैं, गण का पति. ओके, लीडर ऑफ द क्लैन. तो रिपब्लिक्स, मोनार्की में एग्जांपल क्या क्या आएगा? मगध वगैरह, मगध वैश्य. उस वक्त रिपब्लिक भी थे, मतलब वोटिंग के बेस पे. वो कौन थे? लिंचवीस. ओके, अवंती ऐसे किंगडम. नेक्स्ट लिखना, क्रिएशन ऑफ सिटीज. क्रिएशन ऑफ बिग सिटीज. नेक्स्ट लिख, क्रिएशन ऑफ बिग सिटीज. राजगीर, वैशाली, उज्जैन. देखो उज्जैन तब से है. ओके, इतनी पुरानी सिटी. राजगीर, वैशाली, उज्जैन. यूज ऑफ आयरन टूल्स वाइडली. ओके, अभी वो आयरन कॉमन हो गए. ठीक. आयरन होना और आयरन कॉमन होना में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. आयरन जब होता है, सिर्फ आयरन टूल्स स्टार्टेड बीइंग यूज ऐसा बोला मतलब है, पर बहुत लिमिटेड यूज है. ओके. वाइडली यूज हो रहा है मतलब सबके हाथ में. ये एटलीस्ट आर्मी के हाथ में वेपन्स तो है आयरन के. ओके. और अभी प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड कॉइन्स चालू हो. ओके, लिखो, वाइड स्केल यूज ऑफ कॉइन्स. सबसे पुराने कॉइन्स, सबसे इजी वे क्या है कॉइन बनाना? कि कोई तो एक प्लेट लो, उसको जोर से गर्म करके जोर से कुछ तो मार, है ना? दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स. ब्रैकेट में देखो, पंच मार्क कॉइन्स. ये सबसे इजी है बनाना. बाद में सोफिस्टिकेटेड बन गए, अलॉय विलॉय ये वो, कारीगरी, कार्विंग, सोने के बहुत लेट बने. ओके. एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड मार्केट्स. Expansion of trade. Okay. Verne system becomes more rigid. Formalized and organized tax collection. Formalized and organized tax collection and bureaucracy. प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी. लोकल ऑफिसर होगा, नेक्स्ट लेवल पे एक ऑफिसर होगा, उसके ऊपर एक ऑफिसर होगा, उसके ऊपर का जो ऑफिसर होगा वो राजा के सभा में बैठे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वॉट एवर. फॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. देखा, स्टैंडिंग आर्मीज एंड फोर्टिफाइड सिटीज.
स्टैंडिंग आयरन की 45 सेकंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई थी सर तेरा, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज? महाजन पता का एरा, एरा क्या इधर लिखा गया? 500 BC। क्या हुआ सबसे 500 BC में क्या हुआ? हाँ, बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म, एंड लास्ट तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर का जन्म। ओके, एक्चुअली ग्लोबल हिस्ट्री में ये ना 500 BC का जो शताब्दी है, 100 ईयर्स, 500 BC, 400 BC, इसको गोल्डन शताब्दी मानते हैं। ओके, बस इसी 100 साल में बहुत ही ग्रेट लोगों का जन्म हुआ। ओके, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, वहां पे कन्फ्यूशनिज्म, कन्फ्यूशियस सॉरी, चाइना में। ओके, और ग्रीस में एरिस्टोटल, प्लेटो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सदी माना है। मेजर रिलीजन से मेजर विचारधारा का जन्म इस 100 साल। और जैनिज्म एक्चुअली पुराना है, इतना याद रखो, बुद्धिज्म से। महावीर लास्ट तीर्थंकर, फर्स्ट तो उसके पहले। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो वैदिक ऋषियों की जो ट्रेडिशन है उसमें से ही एक ट्रेडिशन जैनिज्म है जो आगे जाके अलग हो, बिकॉज ऑफ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। ओके, इंडिया में जितनी भी धारा अलग बनी है वो लड़ाई, मतलब फिजिकल लड़ाई से अलग नहीं हुई, वायलेंस की वजह से। दे बिकम सेपरेट बिकॉज ऑफ फिलोसफिकली कुछ तो डिसएग्रीमेंट। ओके, अब वैदिक लोग बोलते हैं कि ब्रह्म है वगैरह है, जैन भी बोलते हैं ब्रह्म है, देयर इज ओनली वन गॉड वगैरह, बट वैदिक पीपल बिलीव इन सैक्रिफाइसेस, है ना? अश्वमेध यज्ञ वगैरह बोलते नहीं कि ऐसे कैसे कर सकते, जब ब्रह्म है तो घोड़ा भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म के कैसे सैक्रिफाइस कर सकते हैं? तो ये डिफरेंसेस की वजह से ट्रेडिशन में। तो इसमें लास्ट फीचर रखना, बर्थ ऑफ बुद्ध या बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। बर्थ ऑफ बौद्ध, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म। बुद्धिज्म जैनिज्म हम नहीं बोलेंगे बिकॉज ये बाहर के वर्ड्स हैं। हम कभी थोड़ी बोलते हैं बुद्धिज्म की पूजा के लिए चलो कुछ, वी डोंट यूज द। हिंदुइज्म भी हम ऐसे यूज नहीं करते, बस स्टडी के लिए लोग यूज करते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग का जो मटेरियल है वो ब्रिटिशर्स से ही, इस स्टडी बाय ब्रैकेट में। अभी मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, स्ट्रक्चर में सब लिखना आपकी इंफॉर्मेशन। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसा लिखना। मैं क्रोनोलॉजी देता हूँ पूरी, वो लिख लिखना इस फॉर्मेट में। पहले ऐसा डायनेस्टी लिखना, और एमिनोटो डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के किंग का फर्स्ट नाम। ओके, बुद्धि सारा साल में दे देता हूँ। ओके, इसके अंडर क्या क्या हुआ मैं दे देता हूँ, मेन मेन। ओके, और फिर सेकंड से एरो करके सेकंड थिंग ऐसा लिख लेंगे। ओके, लिखना है तो पहले लिखना ही होगा, हरियाणा का डायनेस्टी। मैं शॉर्ट में बस बता दूंगा याद रहने के लिए। ओके, क्रोनोलॉजी याद रहे। हरियन हरियाणा का डायनेस्टी, फर्स्ट थिंग लिखना बिम्बिसार, BIMBISAR। ब्रैकेट में लिखना 544 BC टू 492 BC। 544 टू 490। अब ये मैथ समझ रखना है, बिकॉज मैं कॉन्क्वेस्ट बताऊंगा किसको क्या कॉन्क्वेस्ट। फर्स्ट पॉइंट निकला उसने, बिंबिसार ने क्या किया, अभी धीरे धीरे मगध कैसे बढ़ रहा है वो देखते हैं। ओके, पहले किसके हम करते हैं, एंड नेक्स्ट अंग, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट। एंड नेक्स्ट मतलब हमला करके कब्जा कर लिया, अंग कहाँ है अंग? देखो उधर,
अपने नेबर को ही पहले करिए, ऑब्वियसली दैट इज गुड स्ट्रेटेजी। नेबर को खुला छोड़ के दूर को जाकर ले होगे तो नेबर तब तक अटैक कर लेगा। ओके। एनेक्स अंग, और अंग को एरो करके लिखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंग वॉज इंपॉर्टेंट कमर्शियल रीजन। ओके। ट्रेडिंग वगैरह होती है तो अंग वॉज इंपॉर्टेंट कमर्शियल रीजन। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का है, यहाँ पे हमला कर सकते हो करो, है ना, अनएक्सपेक्टेडली करो, वेल प्लान करो। जहाँ पे हमला नहीं कर सकते वहां पे क्या करो, अनेक्स करने के लिए। अगर कोई किंगडम है उस पर हमला नहीं कर सकते सीधे सीधे, तो उस किंगडम को, हाँ, शांत, वेरी गुड। मैट्रिमोनियल अलग, अपनी बेटी मुझे दे दो, मतलब वो हमला होने के चांसेस कम हो, दामाद जी हो जाते हैं। हमारे यहाँ दामाद जी मतलब, है ना, पानी डाल के पी जाओ उसको, अभी भी चलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्ट्रेंथन पोजीशंस विथ कोसाल एंड लिच्छवी। देखो मैप पे, स्ट्रेंथन पोजीशन विथ कोसाल एंड लिच्छवी, LICHCHHAVI। चलेगा, स्पेलिंग गलत हो। स्ट्रेंथन पोजीशन विथ कोसाल एंड लिच्छवी थ्रू मैरिज मैरिज अलायंस। जितने भी महाजनपद के नाम आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करो। अंग हो गया और ये दो हो गए। कोसाला दिख गया, कोसाला की कैपिटल अयोध्या थी। ओके, कोसाला। लिच्छवी दिख रहा है, हाँ, नहीं है ना, ये देखो, दिस इज लिच्छवी। एक साक्य दिख रहा है, साक्य, दिस इज लिच्छवी, इट इज कॉल्ड लिच्छवी। ओके। लिच्छवी क्लैन के ही कौन है, गौतम बुद्ध। ओके। दिख रहा है नेपाल के और यूपी के बॉर्डर में, वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी व्हिच इज इन नेपाल अभी। तो जो रिपब्लिक क्लैन बोल रहे हो ना, वोटिंग से होता था, उस क्लैन से थे गौतम बुद्ध। तो तीन, एक को एनेक्स कर लिया और दो को अपने फ्रेंड बना लिया। ओके। अभी नेक्स्ट कौन आता है, अजात शत्रु, मैं एरो करके नेक्स्ट थिंग लिखना नीचे, अजात शत्रु। उसी पैराग्राफ को एरो करना और नीचे लिखना अजात शत्रु। हायरार्की बनाना है। अजात शत्रु 492 टू 460 BC। 492 टू 460 BC। ओके। फर्स्ट इज वॉर विथ कोशाल, वॉर विथ कोशाला। दिख रहा है कोशाला। ओके, वॉर विथ कोशाला, ब्रैकेट में अगर रीजन लिखना है तो डिस्प्यूट ओवर काशी, काशी को हाथ में लेने के लिए डिस्प्यूट, काशी भी तब से। नेक्स्ट कोशाला, ब्रैकेट में डिस्प्यूट ओवर काशी। एंड नेक्स्ट वज्जी, सेकंड पॉइंट। एंड नेक्स्ट वज्जी, BAJJ। दिख रहा है, जो कैपिटल में लिखा है यार महाजन होता है, छोटा में लिखा है यार कैपिटल्स। ओके। वज्जी दिख रहा है, नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं, देखो यहाँ पे ब्रिज, हाँ ब्रिज, नाम थोड़े। नेक्स्ट वज्जी। वो बाहुबली में यहाँ तो दिखाया था, वो रथ दिखाया था और रथ के आगे ब्लेड वगैरह है ना, उसका मेंशन। ओके, तब के टेक्स्ट में उसको वर्ड भी है, रथ मुसड़ या रथ मुसार, इसका उसको वर्ड। इसका इन्वेंशन किया था मगध ने। देखो इतने रिसोर्सेस थे कि अलग अलग प्रकार के रथ इन्वेंट किए थे, और जो वो आपने मूवीज में देखा होगा, जो स्टोन को बांधते हैं और वो रिलीज करके स्टोन फेंकते, हाँ, जो भी था बाहुबली में, उसका भी इन्वेंशन किया। तो ऐसे इन्वेंशन की वजह से मगध जीत गया। फिर टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री में बहुत बार देखो कि जिसने नई टेक्नोलॉजी खरीद ली
और जिसको उसने यूज करके आ गया वॉर में, दे प्रिवेल मोस्ट वॉर, इवन इफ दे आर इन स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन है, छोटी टेरिटरी। ओके, दैट्स व्हाई इजराइल इतना भीख मांगता है यूएस से टेक्नोलॉजी को। कोई भी लेटेस्ट अनाउंस कर दिया प्लेन या मिसाइल वगैरह यूएसए ने किसी भी कंट्री में, इजराइल पहला जाता है लेने के लिए। ठीक है? तो इजराइल टेक्नोलॉजी की वजह से ही इज दे आर अलाइव स्टिल, वरना तो कुछ है नंबर गेम तो है ही, ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हो गया, कोस्टा का वज्जी हो गया। तो वज्जी के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसी में लिखना महाशील कंटक। महा, MAH है, शील SHIL है, शील मतलब, शील क्या होता है, सुशीला, शील मतलब क्या होता है, शिलालेख, शिलालेख सुना होगा, शिलालेख क्या होता है, शील मतलब क्या होता है, पत्थर, शिलालेख पत्थर के ऊपर लिखा हुआ, महाशील कंटक मतलब पत्थर फेंकने वाली यंत्रणा। ओके? महाशील कंटक एंड रथ मुसल, ये दो चीज, वर्ड्स पे ध्यान रखो बिकॉज संस्कृत सब लैंग्वेज में संस्कृत रूप है, तो अगर ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है कि, प्रॉब्लम नहीं, बेनिफिट है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स आते हैं एक या दो, विच व्हाट डज द फॉलोइंग टर्म डिनोट, ऐसा वर्ड आता ही आता है। अभी कुछ तो अगर संस्कृत का वर्ड आया तो यू हैव 5, बिकॉज वो कहीं ना कहीं तो मैच करेगा मराठी से हिंदी से। ओके, बिकॉज रूट रूट संस्कृत ही मेजर लैंग्वेज। अगर वो फारसी वगैरह आ गया तो फंस गए, फारसी अरबी आ गया, बिकॉज यू डोंट, बिकॉज इंडिया में कोई रेफरेंस नहीं है उसमें। जिसको उर्दू पता है, मदर टंग है, उसको शायद उसमें बेनिफिट हो जाए, पर हिंदी मराठी गुजराती इसमें तो कोई ये नहीं, फारसी वर्ड्स आते हैं, मेडिवल का कोई सवाल आया तो वही आता है, वरना ज्यादा कुछ आता नहीं। तो 3 साल पहले फनक, वो बोला फनक का आया था, वो कॉइन का ही मतलब था। अगर गजलें सुनते हो या शायरी वगैरह लिखते हो तो थोड़ा पता चल जाएगा। वज्जी हो गया, महाशील कंटक एंड रक्त मुसाल। अभी नेक्स्ट लिखना, अजात शत्रु हो गए। हरियाणा का डायनेस्टी चल रही भाई अभी, ओके, डायनेस्टी चेंज हो सके। लिखना उदयीन, UDAYAN। नेक्स्ट की उदयीन या उदयभद्र, उदयीन। देखो अभी मगर कितना बड़ा होगा, अभी के नए ऐड कर दो उसमें, अपने इमेज ब्रेन में थोड़ी मैप बनाओ, इमेज बनाओ। क्या क्या ऐड कर गया अभी अजय शत्रु। बेसिकली यूपी बिहार हो गए। ओके, उज्जैन ने कैपिटल शिफ्ट किया, शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र। इधर दिया नहीं उसे टॉपिक। पहले कैपिटल क्या था, राजगृह, ये दिखा है इधर, राजगृह। ओके, पाटलिपुत्र इधर है। आज का जो, आज पाटलिपुत्र का नाम क्या है, बहुत ही बड़ी सिटी है आज। सिटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन था उज्जैन का कि राजगृह इंटीरियर में बहुत, कैपिटल नदी के पास होना चाहिए, तो उन्होंने नदी के पास का एक बड़ा सिटी बनाया, शिफ्ट किया आउट ऑफ पाटलिपुत्र। आज उस रीजन में मगध के, है ना, नदी के किनारे सबसे बड़ी सिटी क्या है बिहार की, पट, तो पाटलिपुत्र इज पटना। ठीक, यू वांट यू कैन राइट ब्रैकेट में मॉडर्न डे पटना, शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, गंगा और यमुना मिलती है वहां पे, गंगा सन रिवर भी मिलती है, तो बहुत बड़ी नदी है, तो ट्रेड और कॉमर्स का खर्चा बचता है। ओके, अगर कैपिटल अंदर हो तो ट्रेड कॉमर्स वेपन्स ले जाने के लिए उतना टाइम डिले लगता है, उतना खर्चा लगता है। ओके, नदी के पास, इसलिए मोस्ट सिटीज या सिविलाइजेशन नदी के पास है, इजी है।
अभी उसी क्रोनोलॉजी में एरो करके लिखना, शिशुनाग डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? फैमिली। ओके। अभी पूरे हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे यही कि एक राजा बनेगा, वो ऑब्वियसली राजा है तो उसके बेटे, तो उसका जो सरनेम है वॉट एवर, जो जिस एरिया से उसका नाम, उसको डायनेस्टी की तरह लगता है। तो भाई भोसले डायनेस्टी, शिवाजी महाराज, फिर पेशवा डायनेस्टी। ओके, वैसे डायनेस्टी का नाम लगता है। प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है विद डायनेस्टी की? अगर मैं राजा बन गया, मैंने मेरे 10 लोग मंडल में बचा दे, मोस्ट ट्रस्टेड लोग, उसमें से कोई तो एक फॉल्टी निकलेगा, है ना? वो बिहाइंड द सीन्स मैं जब वॉर कर रहा हूँ तो वो अपना ग्रुप बना रहा है, और मेरा जब मेरा वीक टाइम चलेगा, वरना मेरा जो 2-3 सन हो गए, एक वीक सन आ गया थोड़ा, बात का, है ना? स्ट्रॉन्ग किंग गया तो दूसरा स्ट्रॉन्ग किंग ले ही लेता। ओके, तो डायनेस्टी थी, तिलक को शिशुनाग डायनेस्टी। चलिए दूसरा है, चलिए पहले ये अरे भी हो गया उसके 3 किंग, उसी में मगध का ही चल रहा है एक्सपांशन, बट अलग है, शिशुनाग डायनेस्टी। अभी इसी जो मगध की दौड़ चल रही है, तो उसी वक्त अवंती की भी दौड़ चल रही है एम्पायर बनने की, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अवंती था। ओके, तो इस डायनेस्टी के किंग्स ने अवंती को हरा दिया। तो देखो, डिफीटेड अवंती, defeated and annexed Avanti, major rival. Major. कृष्णनगर ऐसे कितना 413 BC टू 345 BC। 413 टू 345। कृष्णनगर डायनेस्टी में थे 413 टू 345। उनका मेन काम क्या था? डिफीट ऑफ अवध। नेक्स्ट डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी 345 टू 320। महापद्म नंदा फर्स्ट किंग, महापद्म नंदा। अभी नंद डायनेस्टी ने लार्ज स्केल एक्सपांशन चालू कर दिया, सबको लेना चालू किया, छोटे छोटे जो बचे मेजर राइवल खत्म हो गए, सबको ले रहे। ओके, देखो कलिंगा, एनेक्स कलिंगा। कलिंगा कहाँ पर है? अशोका मूवी देखी क्या शाहरुख खान की? लास्ट अशोका की लास्ट बैटल क्या होती है? बैटल ऑफ कलिंगा, जो इसका बेटी हो, करीना कपूर है तो कलिंगा की प्रिंसेस। कलिंगा कहाँ पर है? उड़ीसा का पुराना नाम कलिंगा है। एनेक्स कलिंगा। एंड एनेक्स कलिंगा एनेक्स मेजर पार्ट्स ऑफ डेक्कन। तो पहली बार कोई नॉर्दर्न रीजन डेक्कन तक आया, कलिंगा तक आया, कोस्ट तक आया, मेजर पार्ट्स ऑफ डेक्कन। नंदा डायनेस्टी के 2 मेन किंग्स है, महापद्मानंद है, धनानंद। ओके, याद रखना। जब धनानंद था महापद्मानंद के बाद में, धनानंद, तब क्या हुआ था? एक मेजर चीज हुई थी धनानंद के वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। क्या हुई? अलेक्जेंडर वैसा आया इंडिया को, देखो कॉन्कर कर। धनानंद के वक्त, महापद्मानंद के बाद धनानंद, धनानंद के वक्त आया था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहाँ तक आया? सिंधु नदी तक। उसके बाद बहुत सारे रीजन से क्यों नहीं हुआ, आर्मी थक गई थी सर, वो वहाँ की हाथी। हाँ, उन्होंने कभी हाथी देखे नहीं। हाँ, लोग मतलब एक्चुअली एलिफेंट्स होते ही साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, और अफ्रीका में होता था, अफ्रीका में तो गया नहीं था, है ना? उन्होंने एलिफेंट्स तो देखी नहीं, तो दूर की बात। एलिफेंट्स इधर सजा के वॉर रेडी करके रख, इधर तो एलिफेंट पहले से है ना, अदर तो इधर सर
ये नंदन मगध ने ही किया था पहले, एलिफेंट्स को एज अ वॉर मशीन यूज किया। ओके, तो एलिफेंट्स को सजा के उसको रख के उसके ऊपर चार पांच लोग है, उसके ऊपर एरोज है, सब कुछ है, सब कुछ है, इतना सब बना के जब आर्मी ने देखा। एक्चुअली अलेक्जेंडर ने जो पहले चीज देखे वो तो छोटे छोटे किंगडम्स थे जो पाकिस्तान में थे, सिंधु नदी के किनारे। तो उन्होंने ही बहुत ही टफ फाइट दी थी अलेक्जेंडर ने, इतनी टफ दी थी। एंड वो बाद में पता चला, उनको पता नहीं था ना इंडिया का एंड कहाँ तक है, कल तक था। उनको बाद में पता चला कि अंदर बड़ा एम्पायर है। तो वो हार मान ली उन्होंने, अलेक्जेंडर भी बहुत बड़ा कॉन्क्वेस्ट किया था, ग्रीस से लेके यहाँ तक आया, कितना 2-3 हज़ार किलोमीटर होता है ना, पूरा कॉन्कर किया था। पर भी अलेक्जेंडर को देखो, इतना याद रखना, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसा बोलते हैं ना, ये वेस्टर्न स्कॉलर को, अलेक्जेंडर द ग्रेट उनका ही बोला वाला है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट द एक्चुअली ग्रेट काम कुछ नहीं किया। कॉन्करर को ग्रेट कब बोलेंगे, जब उसने मेंटेन किया ना अपना एम्पायर। तुम कॉन्कर करोगे और फिर हार जाओगे, फिर 5 साल में वो चली गई रहती, तो वो ग्रेट थोड़ी होगा। तो ये वेस्टर्न स्कॉलर्स ने नाम रखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। इंडियन जब हिस्टोरियंस लिखते हैं, इसने ग्रेट नहीं लिखा। ओके, बिकॉज इंडिया में ग्रेटनेस का मापदंड ही अलग है, इंडिया में कॉन्करर्स को ग्रेट नहीं बोलते, इंडिया में ऋषि को इसको ग्रेट बोलते, है ना। और या कोई राजा दयावान वगैरह निकला तो उसको ग्रेट बोलते। तो इंडिया में सिकंदर बोलते, अलेक्जेंडर द ग्रेट वगैरह कुछ नहीं बोलते, धनानंद केवल अलेक्जेंडर। अभी इसके बाद चैप्टर चालू होता है इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला एम्पायर कौन है, मौर्यन एम्पायर। ओके, अशोक इज द बिगेस्ट उसमें से कि मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है, वो देखते कर। मैं टीचर धनानंद पे कंप्लीट कर दो, धनानंद पे लिखना अलेक्जेंडर विजिटेड इंडिया। मैथ के थ्रू स्टोरी याद रखना, सो याद रखना। तो लिखना रीजंस फॉर मगध विक्ट्रीज, लिखना रीजन। फर्स्ट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एबल लीडरशिप। देखो हिस्ट्री बेस, क्लास में हिस्ट्री हम सीख रहे हैं एग्जाम के लिए, है ना। पर एक्चुअल में तुम क्यों पढ़ोगे अगर लाइफ में कभी हिस्ट्री पढ़नी, व्हाई वुड यू रीड हिस्ट्री, हिस्ट्री का फायदा क्या है। पर हिस्ट्री में सिर्फ पावर की थोड़ी हिस्ट्री होती है, सबकी हिस्ट्री होती है ना। मतलब जानना क्या है हिस्ट्री में, बेसिकली सब जो तुमने सोचा है, जो और तो पहले भी लोगों ने सोचा है, ये पहले चीज पता चलेगी फिर रीड सिस्टम अच्छी। ओके, तो वो तुम हम्बल हो जाओगे थोड़ा, बिकॉज आई एम नॉट यूनिक, आई एम पार्ट ऑफ अ स्टोरी या छोटा कुछ। ओके, सेकेंड, आपने जो भी करना है वो सब लोगों ने ट्राई किया है, बहुत लोग। ओके, और मोस्ट ऑफ देम हैव फेल्ड। ओके, और कोई सक्सेसफुल हुआ है तो वो क्यों हुआ है उसके रीजन आपको मिल गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी हिस्ट्री पढ़ेगी कि क्या नहीं करना है। ओके, अगर हिस्ट्री में किसी एम्पायर ने एक साथ दोनों एरिया में वॉर कर ली, ईस्ट में भी वेस्ट में भी, और वो हार गया बुरी तरह से, तब आर्मीज को या मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को पता चल गया कि कभी भी दो फ्रंट्स पे वॉर खोलना नहीं एक बार। तो वो आज तक फॉलो करते हैं सब, इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी और अमेरिका के भी। देयर शैल नेवर बी अ टू फ्रंट वॉर, ऐसा वाला है। टू फ्रंट मतलब दो अलग अलग एरिया, बिकॉज सस्टेनेबल नहीं। किसी ने तो किया होगा ना हिस्ट्री में, और वो बुरी तरीके से हार गए, तो उससे सीखे, है ना, व्हाट नॉट टू डू, सबसे बड़ी चीज हिस्ट्री गेट। और हिस्ट्री अभी रियल लाइफ में हम सिमुलेटर बनाते हैं, पर सिमुलेटर तो लिमिटेड होता है ना, एक्चुअल लाइफ को सिमुलेट नहीं कर सकते। तो ओनली वन थिंग वी हैव हिस्ट्री, उससे सब पता चलता है। कॉन्जिक्यूटिव एबल लीडरशिप और फास्ट मटेरियल रिसोर्सेस। हाँ,
रिवर्स, गंगा, सोन। अभी हम जितना भी लॉ पढ़ते हैं, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, मैंने क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक एक प्रोविजन आया है, वो हर एक प्रोविजन के लिए कोई ना कोई तो मरा है गलती से या किसी लॉ की गड़बड़ी से, इसलिए वो प्रोविजन आते हैं। सोन, सन, रिवर, SON। अभी एक फेमस केस हुई थी इंग्लैंड में, किसी ने आरोप किया किसी पे, है ना। अब और वो आरोपी वहां पे प्रेजेंट नहीं था, ठीक, उसको खुद को डिफेंड करने के, और उसको एक का ही सुने की उसकी सजा दे दी, और वो उसको फांसी दे दी। बाद में पता चल गया कि वो इनोसेंट। ओके, तो इसीलिए लॉ में वो परंपरा बन गई कि जो भी आरोपी है दोनों का पक्ष लेना चाहिए। एक आदमी की मौत से, वो आदमी का एक्चुअल नाम भी मेंशन, तो ब्रिटिश कॉमन लॉ में वो फिर से ट्रेडिशन बन गया कि जब भी कोई किसी को अक्यूज करेगा, अक्यूज को राइट होगा टू कन्फ्रंट द अक्यूज, इसने अक्यूज किया, ठीक? जब मैंने आपको अक्यूज किया तो आपके पास राइट है मुझे कन्फ्रंट करना, सामने सामने। ओके, तो ऐसे ट्रेडिशंस बने गलती से, तो हिस्ट्री से वही है, क्या नहीं करना है वो सीखो। और क्या बचा? देखो, इंद्रप्रस्थ, कुरु क्लैन। कुरु सुना सुना लग रहा है। हाँ, कौरव। ओके, कुरु, कुरु, कुरु भी क्लैन था। यहाँ पे भरत भी क्लैन था ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। भरत क्लैन, वैदिक पीरियड में छोटे छोटे ट्राइब्स में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसमें एक फेमस बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, उसमें भरत क्लैन विजयी हुआ, इसीलिए आज भारत नाम। ओके, वो पहला क्लैन जो जीता था उसका किंग के नाम पूरा क्लैन को दे दिया, तो उसका नाम पूरे इंडिया को। ठीक? इंद्रप्रस्थ कहाँ पे, ये देखो नदी है, कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी? गंगा। ये कौन सी है? यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ। यमुना की नदी के किनारे अभी कौन सा है सबसे बड़ी सिटी? दिल्ली, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। मॉडर्न डे दिल्ली। अभी दिल्ली पिछले साल, 2 साल पहले दिल्ली में जो पुराना किला है वहां पे एक्सकैवेशन किया था, वो तो इंद्रप्रस्थ एरा के वेल्स निकले थे। वाह। क्या हो सकता है? अच्छा, इधर लिखा है एक्मेडिड एम्पायर, ये जब एक्मेडिड ग्रीक एम्पायर अलेक्जेंडर आया था तो उसका नाम लिखा। और क्या पूछा? नौगत हो गए। अभी मौर्य स्टार्ट होगा। मौर्य का स्टार्ट ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य तो किसी फैमिली से भी नहीं था, किंग फैमिली से। नॉर्मली क्या होता है, डायनेस्टी डायनेस्टी में फ्यूड चलता है ना, एक डायनेस्टी छोड़ के दूसरी आ जाती है। बहुत ही रेयरली हिस्ट्री में ऐसा होता है कि कोई अलग आदमी, कॉमन मैन आके किंग बन जाता है। एंड मौर्य डायनेस्टी का एक और फीचर है कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज नॉट फ्रॉम अ मौर्य क्षत्रिय कास्ट वर्ण, ओके, नॉन क्षत्रिय वर्ण से था, बिकेम किंग। पहले कैसा था, फ्लूइडिटी थी, तो जो भी कास्ट या वर्ण से हो, अगर तुम राजा बन के दिखाओ तो तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय वॉज लाइक अ सिनोनिम टू राजा, समझे? अगर एक बार तुम राजा बन गए, तुम्हारे कास्ट टूट गए, तुम क्षत्रिय बन, ऐसा था पहले। बाद में ऑब्वियसली हर हायरार्की का फीचर क्या होता है कि हर हायरार्की करप्ट होती जाती है विद टाइम। वो भी करप्ट हो गई, तो वो बर्थ बेस्ड हो गई, फिक्स हो गई, कॉन्क्रीट हो गई गुप्ता एरा के बाद। ठीक? वरना ट्राइबल्स भी क्षत्रिय आते थे, क्षत्रियों में आते थे। ओके, ये अभी तक भी बचा था, मतलब 17th 18th सेंचुरी तक भी था, ट्राइबल क्षत्रिय भी थे।
ओके, इसीलिए अभी सती प्रथा जो थी वो मोस्टली किस वर्ण में थी? क्षत्रिय वर्ण में। ओके, तो भिल सती स्टोन्स भी मिले, जहां पे भी सती होती है वहां पे सती स्टोन बनाया जाता है ना, पूजने के लिए उस औरत के नाम का। तो भिल्स के भी सती स्टोन्स मिले। भिल्स आर वो ट्राइबल्स, मतलब वो भी कई कभी क्षत्रिय रहे होंगे ऐसा। इससे बहुत पानी पड़ रहा है उससे। नेक्स्ट, नीचे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा था इंडिया के हिस्ट्री में। उससे बड़ा एम्पायर अभी भी नहीं था। अभी इंडिया की जितनी टेरिटरी है उससे भी बड़ा था। ओके, अफगानिस्तान था आधा, आधा अफगानिस्तान, थोड़ा सा ईरान, सॉरी ईरान नहीं, थोड़ा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान। ओके, हम एवरीथिंग साउथ का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया तो सब कुछ था, बांग्लादेश था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं, नागालैंड वगैरह नहीं था, बाकी सब। फर्स्ट मेजर एम्पायर था, इसलिए इंडिया के सिंबोलिज्म में इंडिया का ऑफिशियल एम्बलम वगैरह मौर्यन एम्पायर से ही लिया। अगर तुम अभी अभी भी गाँव गाँव में जाकर जाओगे ना, बहुत सारे लोग खुद को राजा मतलब बोलते हैं या राजा पदवी लगाते हैं पहले नाम के पहले, जो अभी एमएलए वगैरह होते हैं। ओके, मतलब राजा ये बहुत ही छोटी टर्म है। राजा गांव का भी होता था मतलब पहले। राजा की टेरिटरी बड़ी नहीं होती, जैसे टेरिटरी बड़ी हो जाती है राजा का नाम बदलता है। तो सम्राट किसका होता है? एम्पायर का होता है। और एम्पायर से बड़ा अगर कुछ हो उसको बोलते हैं, सबसे बड़ा एम्पायर उसको बोलते हैं चक्रवर्ती, है ना। तो चक्रवर्ती सम्राट आप लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज कॉन्कर्ड, चक्रवर्ती मतलब चारों जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ इंडिया, सो चक्रवर्ती। तो बहुत सारे चक्रवर्ती हुए नहीं है, दो तीन ही हुए इंडिया के हिस्ट्री में। तो इम्पोर्टेंट।